नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर, जग्गू का संस्थान जयपुर और आपके अपने YouTube चैनल जग्गू का जीके हब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी जो क्विज है वो 71 नंबर वाली है। आज भी जो क्विज है वो प्रीमियर पे चल रही है और इसमें जैसा क्विज रहती है वैसे आप आंसर दे पाएंगे इसमें। और आपके जो कल वाली हमारी क्विज थी 70 नंबर वाली, उसके जो आंसर है वो शेयर करूंगा, कुछ समीक्षा भी कराऊंगा और जो विजेता है उनके नाम भी घोषित करूंगा जिन्होंने 500 रुपए का डिस्काउंट कूपन जीता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि ये तो आज की प्रतियोगिता हमारी 10 दिसंबर वाली। पहले कल वाले जो क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस कर लेता हूं। कल आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से विश्व की सबसे ऊंची चोटी, जिसको माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, जो कहां पर है, नेपाल में है, की ऊंचाई में कितनी बढ़ोतरी दर्ज की थी या बताई थी। तो पहले इसकी ऊंचाई हम मानते थे 8,848, एनसीईआरटी में 8,850 थी। और चूंकि आपको पता है कि हिमालय जो बना था वो कैसे बना था, जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की टक्कर हुई थी। तो आज भी ये टक्कर जारी है और हिमालय की जो चोटियां हैं वो तेजी से ऊंची होती जा रही है। तो इसमें इन दोनों ने बताया कि 86 सेंटीमीटर की, वही 100 सेंटीमीटर के आसपास 1 मीटर हो गया, पर लगभग 86 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में। तो आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर आपका कौन सा हो गया, सी हो गया। बिल्कुल जो पेपर में क्वेश्चन आए थे करंट के थे वही आपके सामने हम लेकर आए थे। आगे देखिए, दूसरा है, विवाद से विश्वास योजना 2020 किस विभाग द्वारा संचालित है। तो ये विवाद से विश्वास योजना आयकर विभाग द्वारा और जो टैक्स डिपार्टमेंट होता है उनके द्वारा ये जारी की गई थी। तो इसके 4 ऑप्शन दिए थे, वित्त विभाग, आयकर विभाग, पुलिस विभाग और जल संसाधन मंत्रालय। जिसका जो आंसर हो गया वो आपका कौन सा हो गया, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है यानी आयकर विभाग होता है। तो दूसरे का जो आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, आपका बी हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, किस संस्थान ने जनवरी के बाद हर महीने कोरोना की 10 करोड़ वैक्सीन बनाने का लक्ष्य रखा है। तो ये आपका कौन सा संस्थान हो गई, ये हो गया पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसके अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट पूनावाला है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विश्व का भी सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है। तो ये कहां पर है, पुणे में, पुणे में है ये कौन सा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर दुनिया का सीरम के मामले में माना जाता है। तो तीसरे का आंसर कौन सा हो गया, ए हो गया। चौथा है, वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कौन से देश में प्रस्तावित था, और चूंकि कोरोना की वजह से ये टल गया और अब 2021 में 21 से शुरू होगा और 22 तक चलेगा, कौन से देश में होगा। तो जहां प्रस्तावित था वहीं होगा, बस केवल समय चेंज हुआ है। तो जापान, अमेरिका, भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई दे रखे थे। तो आपका जो सही आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, संयुक्त अरब अमीरात, जिसको हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या यूएई के नाम से भी जानते हैं। तो फोर्थ का आंसर कौन सा हो गया, आपका डी हो गया। पांचवा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल भारत की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए किस टेक्नोलॉजी पर कार्य करने पर जोर दिया गया। तो परसों ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने मीटिंग ली थी और जिसमें 5G को स्ट्रॉन्ग करने का, जो हमारा फाइबर नेटवर्क या 5th जनरेशन का जो इंटरनेट है उसको स्ट्रॉन्ग करने पे बल दिया गया। तो इसका 5th का आंसर कौन सा हो गया, आपका 5G हो गया। तो जो कोड होगा इसके CBADB, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, ये जो हमारा आंसर था जिसमें हमने नाम लिए थे, तो वैसे तो हमने जनरली सबके नाम लिए थे, एक कोई रह गया था क्योंकि दूसरे नंबर पे, तो डॉक्टर अमिता भाटी भी मैंने कल सबके नाम लिए थे, पर डॉक्टर अमिता भाटी का नाम रह गया था, इसलिए मैं आज ले रहा हूं। तो उनको भी जो सही आंसर दिया था इसके लिए जग्गू का संस्थान की तरफ से डॉक्टर अमिता भाटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा 70 नंबर का क्विज था, इसका कोड हो गया CBADB। अब आज के जो ये 69 वाले जो विजेता थे, मतलब 70 वाले जो ये विजेता थे, कौन कौन है देखो आप इसमें एक बार। रेशमा मीणा, अनुराधा, कमल किशोर बसवाल, सोनिका, ज्ञान सिंह, मनीता चौधरी, राकेश चौधरी, खुशीलाल मीणा, नितिन कुमार गुप्ता, अनिल कुमार, ममता चौधरी, माया कुमारी, दीपक पुरोहित, विनोद जोरवाल, उषा नायक, प्रियंका, गिरजा शंकर, शंकर बसवाल, सुरेश चौधरी, डॉक्टर अमिता भाटी, सरोज जांगीड़ और मानसिंह मीणा। तो इन सभी 23 जनों ने सही आंसर दिया। तो आपको जग्गू का परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। टोटल स्टूडेंट 58 पार्टिसिपेट किए थे, सही दिया 23 ने और रॉन्ग दिया वापस ज्यादा ने, आज कितने ने, 35 ने। क्लियर है यहां तक आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये 70 के जो आपके विजेता रहे, मनीता चौधरी, डॉटर ऑफ श्री रमेश शौर जी, पुलिस लाइन चूरू, और डॉक्टर गिराज शंकर टेलर, सन ऑफ श्री रूप नारायण जी,
और मानसरोवर जयपुर से हैं, और तीसरे वो कौन से हैं, ज्ञान सिंह सन ऑफ श्री हरेती लाल जी, ये कहां से संबंध रखते हैं, करौली से रखते हैं। तो इन तीनों भाग्यशाली विजेताओं को 500 रुपए का कूपन उपहार स्वरूप दिया गया है, और इससे ये 2 दिन के अंदर कोई भी कोर्स अगर चाहे तो परचेज ऑनलाइन कर सकते हैं। उन कोर्स को भाई ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं तो 500 रुपीज का ऑफ आपको दे दिया जाएगा। तो जो भी संस्थान का नंबर है, फोन नंबर, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। अब देखिए आज का क्विज चालू कर रहे हैं। 71 नंबर क्विज आज हो रहा है 10 दिसंबर को। ये फोन नंबर आपको हमेशा याद रखना ही होता है, क्योंकि आपको अपने जो आंसर देने होते हैं वो दोस्तों आपको टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से देने होते हैं। दोस्तों जो आपको अपने आंसर देने होते हैं वो आपको टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से देने होते हैं। तो इसलिए 8949018682, ठीक है। तो ध्यान रखना ये आपका फोन नंबर हो गया जिसपे आपको टेक्स्ट मैसेज भेजना है। अब किस फॉर्मेट में भेजना है तो वो आपको पता है कि फर्स्ट नंबर का ऑप्शन लिखो, ऑप्शन लिखने हैं, वर्ड नहीं लिखने। पहले का ऑप्शन ABCD कौन सा है बस इसी में देना है। तो पहले का ऑप्शन, दूसरे का ऑप्शन, तीसरे का ऑप्शन, चौथे का ऑप्शन, पांचवे का ऑप्शन, और पांचों ऑप्शन के बाद अपना क्या लिखिए, आप नाम लिखिए। और हमें कौन से नंबर पे टेक्स्ट मैसेज या SMS कर दीजिए, 8949018682 पर। और आपको जो इसका टाइम है वो अनुशासन में रहकर कृपया जो टाइम लिमिट आपको दी गई है उसी टाइम लिमिट में कृपया आप अपने आंसर दें, यानी शाम 6:30 बजे से लेके 7:15 के बीच में। भाई यहां तो आपका जैसे ये प्रीमियर पे आज जो क्विज चल रहा है खत्म होता है वैसे आप आंसर देना शुरू कर दो, पर अंतिम डेडलाइन जो इसकी है वो कितनी है, 7:15 बजे तक है। तो यह आपको दोस्तों एक बार क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए अब मैं आज के क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं। इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाना और बिल्कुल गलत आंसर नहीं होने चाहिए, ढंग से सोच समझ के एकदम सही आंसर देना, और ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करो ताकि आप लाभ उठा पाओ, ठीक है। कम से कम प्राइज भी नहीं मिला तो इतना तो फायदा रहेगा कि प्रतिदिन ये क्वेश्चन हो रहे हैं। और अगर महीने में 25 दिन भी हो रहा है, चलो संडे को ये नहीं हो रहा है क्विज, तो महीने में अगर 25 दिन भी हो रहा है, ठीक है, तो आप ये देखो लगभग आपके इतने सारे क्वेश्चंस का मतलब 100-150 क्वेश्चन तो महीने भर में करंट के तैयार हो जाएंगे। तो आपको जब परीक्षा आएगी तब करंट पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, इन्हीं क्वेश्चन को एक बार क्या कर लो, आप रिवाइज कर लो, क्योंकि इनकी PDF हम वैसे भी ऐप पर डाल देते हैं। भारत ने किस देश से स्मैश 2000 एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने का विचार बनाया? एंटी ड्रोन सिस्टम है, एक इसमें फायर गन्स भी होती है, इनका नाम क्या है, स्मैश 2000 है। तो भारत ने विचार बनाया कि इसको एक देश से खरीदा जाएगा। तो वो कौन से देश से भारत खरीदेगा, आपको सही आंसर देना है। अमेरिका, रूस, इजराइल या फ्रांस, इन चारों में से एक सही उत्तर है, वो आपको देना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, सेकंड पे चलते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपको बताना है जो वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे होता है, विश्व मानवाधिकार दिवस होता है, वो किस तिथि को मनाया जाता है? 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, ठीक है। 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर और 12 दिसंबर, इन चारों में से किस तिथि को मनाया जाता है? आपको जो भी सही आंसर है वो देना है। इसका भी आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। कृपया नाम जरूर लिखें, अगर आपने मैसेज में अपना नाम नहीं लिखा है तो मैं इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना नाम जरूर मेंशन करें उसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 8 दिसंबर 2020 को RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? अभी हाल ही में 2 दिन पहले की घटना है। कराड़ जनता सहकारी बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, धनलक्ष्मी बैंक या करूर व्यासा बैंक। तो ये चारों बैंक के नाम दिए हुए हैं। इसमें से 8 दिसंबर 2020 को RBI ने जिस बैंक का बैंकिंग सिस्टम का या बैंकिंग व्यापार का लाइसेंस रद्द कर दिया, आपको उस बैंक का नाम बताना है। कराड़ बैंक, लक्ष्मी विलास, धनलक्ष्मी या करूर व्यासा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यह आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को फोर्ब्स पत्रिका, फोर्ब्स अमेरिका की एक पत्रिका है, फोर्ब्स पत्रिका 2020 की शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन सा स्थान दिया गया है? 41वां स्थान, 42वां स्थान, 54वां स्थान या 61वां स्थान? 41, 42, 54 और 61, इनमें से कौन सा स्थान दिया गया? वो स्थान बताना है किसको? निर्मला सीतारमण को। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरह के क्वेश्चन आपके परीक्षा में बहुत आते हैं।
एक तो महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, फिर फोर्ब्स पत्रिका वाला जो मैटर है आपका कौन सा मैटर है, करंट मैटर है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलिए आगे चलते हैं। किस हिंदी कवि को हाल ही में गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? कौन सा ऐसा हिंदी कवि है जिसको हाल ही में गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? 2019 के लिए, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है किस हिंदी कवि को हाल ही में गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है 2019 के लिए। चारों नाम है विश्वनाथ प्रसाद, अखिलेश चंद्र, सूर्य प्रताप भूषण और आशुतोष मिश्रा। तो चारों में से जो भी सही है आपको आंसर देना है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने पांचों के स्क्रीनशॉट ले लिए। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ये आपके पांचों क्वेश्चन है जिसके स्क्रीनशॉट आप ले चुके हो। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, टाइमली अपना आंसर इस फोन नंबर पर टेक्स्ट करें और भाग्यशाली विजेताओं को के नाम या पुकारे जाएंगे। और 3 जो भाग्यशाली विजेता होंगे, जिसमें एक महिला भी रखते हैं हम, ताकि महिला सशक्तिकरण को, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। और ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ लीजिए और सही आंसर देने का प्रयास कीजिए, ताकि आपकी करंट भी अच्छी हो और यहाँ प्राइज के माध्यम से आपको मोटिवेशन भी मिले। तो दोस्तों मैं फिर मिलूंगा आपसे। इस वीडियो को आपने देखा, इस क्विज में आप पार्टिसिपेट किया आपने, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।